अयोध्या में राम की प्रतिमा पर महासचिव चंपत राय बोले, मैं मूर्ति के चयन पर अभी कुछ नहीं कहूंगा। पहले अयोध्या में गर्भगृह में स्थापना के लिए कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज अरुण की बनाई मूर्ति के चयन की आई थी खबर, लेकिन अब बना हुआ है सस्पेंस। पत्नी बोली, अभी तक नहीं मिली है कोई भी ऑफिशियल जानकारी। The overwhelming response which we are getting, we are very thankful to the entire nation. प्रतिमा चयन होने की आ रही खबरों पर योगीराज अरुण का परिवार हुआ भावुक। कलाकार की मां ने कहा कि हमारा तो जीवन हो गया धन्य। गर्भगृह में स्थापित होने वाली राम की प्रतिमा में बाल स्वरूप में विराजेंगे राम, लखन के साथ बैठे नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने योगीराज अरुण को दी बधाई, भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर साझा की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने योगीराज अरुण को बताया हनुमान, कहा कर्नाटक के हैं। अयोध्या में गर्भगृह में पूजन में शामिल होने पंडित सुनील दीक्षित ने बताया 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पूजन में गर्भगृह में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे 10 से 11 लोग। पंडित सुनील दीक्षित के अनुसार 22 जनवरी को अयोध्या में गर्भगृह में करीब 40 मिनट तक होगा पूजन कार्य। इसमें पीएम मोदी के साथ 1 या 2 लोग ही होंगे सहयोगी। ट्रस्ट के सभी जितने ट्रस्टीगण हैं उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी ट्रस्ट द्वारा निश्चित किया जाएगा वो लोग उस समय उपस्थित रहेंगे गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा के लिए लखनऊ से शुरू हुआ है अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम। हिंदू परिषद और आरएसएस कार्यकर्ता घर घर जाकर बांट रहे हैं अक्षत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष बरबार, बोले कुछ लोगों को पहले अयोध्या का नाम लेने में होती थी परेशानी, अब उन्हें न्योते का है इंतजार। अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। सीएम योगी बोले 30 दिसंबर को पीएम मोदी के अयोध्या आगमन पर सड़कों और रेल सेवा में हुआ था आमूलचूल सुधार। अब 22 जनवरी के बाद अयोध्या आने पर त्रेता युग की आपको आएगी याद। मोतिहारी से अयोध्या जाने को तैयार अश्वमेध का घोड़ा। शंभुनाथ सिकरिया ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कराया था यज्ञ, अब जताई इच्छा ये घोड़ा अयोध्या जाए तो अच्छा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहे। राम मंदिर मामले में निर्णय को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का बयान, अयोध्या का निर्णय जजों की सर्वसम्मति से लिया गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान, दिल्ली की सुनहरी मस्जिद का उल्लेख करते हुए कहा अपनी शक्ति बरकरार रखें, मस्जिदों को आबाद रखें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, मुसलमानों से बोले कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारी मस्जिदें छिन जाएं। लोकसभा चुनाव पर जेपी नड्डा का रणनीति मंथन, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हेमंत बिस्व शर्मा और दिग्गज। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पटना में लगवाए विवादित पोस्टर, राम मंदिर को बताया मानसिक गुलामी का रास्ता। पटना के लालू राबड़ी के घर के बाहर भी लगे हैं यही पोस्टर। राम मंदिर पर विवादित पोस्टर के बाद जेडीयू ने दिखाए तेवर, नीरज कुमार बोले फिर वोट मांगने आप हिंदुओं के घर कैसे जाओगे। पटना में लाली और राबड़ी के घर बाहर लगे विवादित पोस्टर लगाने वाले आरजेडी के विधायक बोले मैं हिंदू नहीं शूद्र हूं। जेडीयू ने कहा यह तो दोहरा मापदंड है। कांग्रेस नेता उदित राज का राम मंदिर पर विवादित बयान, मंदिर निर्माण को 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी बताया। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, जब इंडिया महागठबंधन का ध्वज दिल्ली में लहराएगा उसी दिन राम आएंगे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता अंजनेय ने भगवान राम से की मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तुलना, बोले सिद्धरमैया खुद राम है, फिर अयोध्या जाकर हम उस राम की पूजा क्यों करें। कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने सीएम सिद्धरमैया को लिखा पत्र, 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी की मांग की। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बढ़ी तनातनी, ममता सरकार में मंत्री का आरोप, अधीर कोलकाता में कुछ और कहते हैं, दिल्ली में कुछ और। लेफ्ट के सूत्रों की खबर, इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हलचल शुरू है, 2-3 दिनों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो जाएगा तैयार।
जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। सूत्रों के अनुसार विकास कार्यों की समीक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान समेत भविष्य के रोड मैप पर चर्चा। आज से 2 दिन के दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिची के बीडीयू के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। भारतीय दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, देश की दिशा देने में विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान। दीक्षांत समारोह में छात्रों से बोले मोदी, आप ऐसे समय में दुनिया में कदम रख रहे हैं जब हर क्षेत्र में हर कोई आपकी तरफ नई उम्मीद से देख रहा है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कहा, पिछले 10 वर्षों में तेज गति से विकास हुआ। अब देश में दोगुनी गति से हवाई अड्डों की संख्या हुई। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी की खड़गे ने बुलाई बैठक। बंटवारे पर चर्चा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान। दिल्ली, पंजाब, बंगाल में है तनातनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त तेवर अपना लिए। कहा, पंजाब और दिल्ली में कभी कांग्रेस थी बट अब नहीं है। बंगाल में डीएमसी और अधीर रंजन ने खींचतान शुरू। सीट बंटवारे को लेकर दोनों में जुबानी युद्ध शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में बयानबाजी। उद्धव और शरद गुट की बड़ी दावेदारी। प्रकाश अंबेडकर की भी हो सकती है एंट्री। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की कंपनी को सीबीआई का नोटिस। 11 जनवरी को पेश होने का आदेश। सीबीआई नोटिस पर बोले डीके शिव कुमार, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है बीजेपी। डीके की कंपनी पर निवेश को लेकर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस ने कहा, राजनीति से प्रेरित। कंपनी को सीबीआई नोटिस पर डीके ने इशारों में बीजेपी की तरफ कार्रवाई करवाने का संकेत दिया। कनाडा को विदेश मंत्री जयशंकर का सख्त संदेश। खालिस्तानी शक्तियों को पनाह देना रिश्तों के लिए हानिकारक। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के विरुद्ध बड़ा एक्शन। मोदी सरकार ने आतंकवादी घोषित किया। संसद सुरक्षा उल्लंघन के मामले में आरोपी ललित झा को पटियाला कोर्ट में किया गया पेश। पॉलीग्राफी टेस्ट सुनवाई पर आज। दिल्ली एनसीआर में हटाया गया ग्रैप 3 फॉर्मूला। बढ़ते प्रदूषण के चलते इसे लागू किया गया। जोशीमठ में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। औली तक सड़क जाम। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। उत्तराखंड के कई इलाकों में घने कोहरे का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में बढ़ गई है ठंड। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जयपुर में सर्दी का सदम। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। सुबह सुबह यात्रियों को परेशानी। कानपुर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। अलाव जलाकर लोग ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज अलीगढ़ का भी घने कोहरे के साथ सामना हुआ। सर्दी का जबरदस्त सितम लोगों ने झेला। आग तापते दिखे लोग। मुरादाबाद में कड़ाके की सर्दी में रैन बसेरों में बड़ी कामगारों की संख्या। रोजमर्रा के कामों पर ठंड का असर। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच फुल हुए रैन बसेरे। कामकाज में आ रही है बाधा। पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत में बढ़ गई कड़ाके की ठंड। कोहरे पर यातायात का असर। देहरादून, पटियाला, लखनऊ, अजमेर, भोपाल में जीरो विजिबिलिटी। यूपी की चंदौली में भी छाया घना कोहरा। सुबह यात्रियों को जीरो विजिबिलिटी का करना पड़ा सामना। बागपत में छेड़खानी के विरोध पर आरोपियों ने लड़कियों को खोलते गन्ने के रस से भरी कड़ाही में फेंक दिया। युवती की स्थिति गंभीर। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। बेचू रेपकांड में चश्मदीद का खुलासा। जहां हुई वारदात वहां पर सीसीटीवी कैमरा, लेकिन सीसीटीवी का फुटेज गायब। सुकमा में 2 लाख के इनामी नक्सली पोडियामी सोढी ने किया आत्मसमर्पण। त्याग हथियार का रास्ता। मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय। नए यातायात कानून के विरोध में ड्राइवर्स ने खोला मोर्चा। सूरत में ड्राइवर्स की हड़ताल से थमे बसों के पहिए। ड्राइवर्स ने कहा, हम पर तय सीमा में सफर का रहता है दबाव। ऐसे में हादसे तो होंगे। हादसे के बाद ड्राइवर के फरार होने पर 10 साल की सजा। 7 लाख के जुर्माने के विरोध में सड़क पर उतरे ड्राइवर। बोले, कई बार दूसरों की गलती का भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। जींद में ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। यातायात पर पड़ा बुरा असर। जमशेदपुर में ड्राइवर्स ने सड़कों पर किया धरना प्रदर्शन। 1 घंटे तक अफरा तफरी रही।
टैंकर ड्राइवरों की हड़ताल की खबर के निर्णय पर लातूर में अफरा तफरी, पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ी, लोगों में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भरवाने की मची होड़। मणिपुर में फिर से भड़क गई हिंसा, पुलिस पर कुकी उग्रवादियों ने जानलेवा हमला कर दिया। संगरूर में तैनात डीएसपी की जालंधर में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हुई, कर्तव्य पथ पर जोश और उत्साह के साथ रिहर्सल करते दिखे हमारे जवान। राजौरी में शहरी क्षेत्रों को लेकर जोर शोर से चल रहा है निर्माण कार्य, विकास और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का प्रयास। बदायूं से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी प्रेमिका दोनों को मार डाला, पिता ने खुद ही सरेंडर कर दिया। हिट एंड रन कानून के विरोध में उधम सिंह नगर में कमर्शियल ड्राइवर्स का चक्का जाम, गाड़ियों के नहीं चलने से परेशान। 10 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेशों में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, देश में अब तक कोरोना के 197 केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लेह में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया, जिला प्रशासन का निर्णय। साल के पहले दिन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया गणपति का आशीर्वाद, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर बप्पा की पूजा अर्चना की। रामगढ़ में बड़ी संख्या में नववर्ष का जश्न मनाने पहुंचे विदेशी पर्यटक, मंदिरों में दर्शन किए, जमीन पर बैठकर प्रसाद खाया। बिहार के बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत। कटक में बस ट्रक की भयंकर भिड़ंत, 3 की मौत, 40 घायल। सोनीपत में बदमाशों का आतंक, होटल पर बदमाशों ने उत्पात मचाया, हथियारबंद बदमाशों ने कैशियर के पैर में गोली मार दी। कानपुर में लड़के ने अपनी पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए आरोप लगाया तो उसने आत्महत्या कर ली, वीडियो पोस्ट करने के बाद आत्महत्या की। चलती ट्रेन से महिला को निर्वस्त्र करके फेंका गया, गंगा के किनारे रहने वाले पंडित ने बचाई जान, बिहार के मधेपुरा की है महिला। दक्षिण फिल्म एक्टर रजनीकांत ने फैंस को दी नए वर्ष की बधाई, अपने घर के बाहर आए फैंस का अभिनंदन स्वीकार किया। देहरादून में सीएम धामी ने हॉस्टल और यूनिफॉर्म की सौगात दी, विधिवत पूजा पाठ कर हॉस्टल का उद्घाटन किया। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में मिलेंगे ई स्टैम्प, 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। नववर्ष के पहले दिन कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा दिखा रामगढ़, ठंड में भी उत्साहित दिखे लोग। ओडिशा में अनोखे अंदाज में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने न्यू ईयर विश किया, 25 फीट ऊंची भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाई। अगरतला में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे को घर में आग लगाकर मारने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तेलंगाना के मुलुगु में अयप्पा भक्तों को बैरी नरेश की कार ने मारी टक्कर, पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा सटे जेवर में चौथा गांव के किसानों ने महापंचायत की, जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चौथे चरण के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विरोध किया, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नशे के विरुद्ध त्रिपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख से अधिक भांग के पौधों को किया गया नष्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना में NH 39 पर ड्राइवर्स का चक्का जाम, नए कानून के विरोध में प्रदर्शन।